पाकिस्तान में ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे और ऑब्वियसली जो इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाह साहब वक्त निकालने के लिए। बड़ा ये इस वक्त बिजी स्केड्यूल है, पाकिस्तान के अंदर बड़े फॉरेन डिग्नेटरीज आ रहे हैं। सो ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस हवाले से जो है ये इजलास जो 21 को होना था गालिबन इस वजह से अब ये 25 को हुकूमत बुला रही है या इसके पीछे कोई और टेक्निकल वजह है? अर्ज़ ये है कि जो कॉन्फ्रेंस की तारीखें हैं वो सबके सामने हैं। बहुत अरसा पहले ये तय हो चुका था कि 22 और 23 मार्च को ये OIC का CFM इजलास होगा। आप मुलाहिज़ा कीजिए दावतनामे जो खतूत लिखे गए उस पर इसका वाज़ेह मेंशन्ड है कि 22 और 23 मार्च को ये इजलास होना है। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए ऑपोजिशन की जो रिक्विजिशन आई है उसको भी सामने रखते हुए स्पीकर साहब ने मशावरत के बाद, सेनेट से मशावरत के बाद, दीगर इदारों से मशावरत के बाद जो उनका अपना सेक्रेटेरिएट है उसको देखकर उन्होंने गालिबन आज फैसला किया है कि इजलास उन्होंने 25 तारीख को सुबह 11 बजे बुलाया है। लेकिन शाह साहब अभी मैं रद्द-ए-अमल भी देख रही हूँ जो सियासी जमातें इसके ऊपर दे रही हैं। ऑब्वियसली दे नॉट हैप्पी। वो चाह रहे थे कि 21 को ये टेबल करे, 21 को ये पेश हो। जो 14 दिन की आईनी मुद्दत है ये भी चेक कर लिया है आप लोगों ने टेक्निकली कि अगर उसके बाद इजलास कॉल हो तो कोई? जी स्पीकर साहब ने मशावरत की है, लीगल इनपुट लिया है और उसके बाद फैसला किया है मेरी इतलात के मुताबिक। देखिए जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त चीज़ नहीं समझ रहे वो ये है कि इजलास से पहले आपको सारा जो प्रेमिसेस है वो आपको हवाले करना पड़ता है सिक्योरिटी एपरेटस को। डिग्निटरीज आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट लोग आ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, उस बिल्डिंग को सिक्योर करना उनका फ़र्ज़ बनता है। तो उन्होंने जो मीटिंग्स की थी इनकी रिक्विजिशन से कहीं पहले तो उस पर तय हो गया था कि 17-18 तारीख को ये सारा जो प्रेमिसेस है वो सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले कर दिया जाएगा। आपने देखा कि ऑफिशियली जो एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है जिसमें कि 21 ता 24 को ऑफिशियल हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है। क्यों किया गया है? देखिए काम में जो खलल पड़ रहा है, लोग दफातर नहीं आ सकेंगे, कोई वजह है ना। रेड जोन को सिक्योर करने के लिए ये सारा बंदोबस्त किया गया है। तो उन दिनों में तो वैसे ही ऑफिशियल हॉलिडे है। 21 तारीख को छुट्टी डिक्लेयर्ड है, पहले से डिक्लेयर्ड है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो 25 को आप लोग इजलास बुला रहे हैं उसमें ऑब्वियसली ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव होगा, लेकिन ऑपोजिशन ये कह रही है कि स्पीकर आप लोगों के बिहाफ पे चूंकि आपकी पार्टी से ताल्लुक है वो तो उनको बहुत ज़्यादा कठपुतली स्पीकर जैसे अल्फाज भी उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 25 तारीख को आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है कि तहरीक अदम एतमाद की जो ये है ये टेबल हो जाएगी या उस दिन पेश हो जाएगी ऐवान में? देखिए जो उनकी रिक्विजिशन है और जो उनका रेजोल्यूशन है स्पीकर साहब ने वो सर्कुलेट तो कर दिया है, मेंबर्स को पहुंचा दिया है, तो उनकी जो इंटेंशन है वो ज़ाहिर हो चुकी है। अब जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसके मुताबिक स्पीकर साहब आगे प्रोसीड करेंगे। प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, रूल्स मौजूद हैं और उसके तहत वो आगे बढ़ेंगे। जी, लेकिन जो पहले ये इत्तलात हैं, ऑपोजिशन कह रही है उनके पास मुसद्दिक का इत्तलात है कि उस दिन इजलास होगा, फिर वो दुआए खैर होगी जो डिसीज्ड मेंबर हैं उनके लिए, उसके बाद वो इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। ये ऑपोजिशन का खदशा है, उनका ख्याल है कि आप ये टेबल नहीं होने देंगे 25 को। ऑपोजिशन के तो बहुत से खदशात हैं जो कि क्या सराइयों पे मबनी हैं। ऑपोजिशन को तो ये भी खदशा था कि हम तसादुम करेंगे। मैं आपके प्रोग्राम में वाज़े करना चाहता हूं हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। ऑपोजिशन को तो ये भी खदशा है कि हम मेंबरान को असेंबली में आने से रोकेंगे। मैं आपके प्रोग्राम में वाज़े करना चाहता हूं हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऑपोजिशन को बेजा खदशात हैं। मैं उनको मुतमईन करना चाहता हूं कि हमने फैसला किया है कि हमने इस अदम एतमाद की तहरीक का मुकाबला करना है सियासी अंदाज में,
जमहूरी अंदाज में और इंशाअल्लाह जमहूरी अंदाज में हम इनको शिकस्त देने का इरादा रखते हैं, कम से कम कोशिश ज़रूर करेंगे। शाह साहब, आप जब ये बात करते हैं तो आपकी टोन मुख्तलिफ है, आपके अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ है, लेकिन आप ही की जमात से जब लोग से ये सवाल किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल फवाद चौधरी साहब से जब ये पूछा गया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, तो उन्होंने चलते चलते सरसरी सी बात कर दी कि ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है और हो सकता है कि ये तो वो रमज़ान तक भी के बाद भी ये मुलतवी हो सकता है। जब ये स्पेसिफिकली इस तरह की टाइमलाइंस दी जाती हैं तो इस सोच को तक़वियत मिलती है कि ये तो अब मज़ीद डिले होगा, तहरीक अदम एतमाद हुकूमत पेश नहीं होने देगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम आइन को समझते हैं और आइन के तकाज़ों को पूरा करेंगे। ये तहरीक पेश करना उनका आइनी इस्तेहकाक है। मेरा जो पार्टी का चेयरमैन है, मेरी पार्टी का जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो बड़े वाज़े हैं कि हमने आइन और कानूनी तरीके से इनका मुकाबला करना है। उन्होंने जब पता चला, आपके इल्म में है, जब सिंध हाउस का एक नाखुशगवार वाक़या सामने आया तो मेरी फुटेज आपके सामने है, मैंने दरख्वास्त की, जानते हुए कि हमारे जो कारकुनान हैं बड़े मुश्तइल हैं, उन लोगों ने जो कि मुनहरफ हो रहे हैं, उनके जज्बात थे, हमने दरख्वास्त की कि नहीं, आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। आज भी एहतजाज हुए हैं, मिसाल के तौर पर आज मुल्तान में बहुत बड़ा एहतजाज था कुछ लोगों के खिलाफ, लेकिन कानून को हाथ में न लेने का वाज़े तौर पर को कहा गया था। कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, किसी के दहलीज पार नहीं होनी चाहिए। आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, पुरअमन तरीके से कराइए और मुंतशिर हो जाइए। इसी तरह 27 तारीख को जो हमारा इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में जो जलसा है वो भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह। एक जम्मे गफीर भी होगा, लेकिन पुरअमन होगा, फैमिलीज होंगी, लेकिन शाह साहब अभी लोग होंगे, पाकिस्तानी होंगे। एक नैरेटिव सेटिंग भी होती है। आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब सुन रही थी, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो, शायद ना गुजरा हो, आप इस वक्त मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि जो मुनहरिफ लोग हैं, इनके बच्चे जो हैं, उनका स्कूलों के अंदर लोग उन्हें तंग करेंगे, इनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, इन लोगों का पब्लिक इवेंट्स पे जाना मुश्किल हो जाएगा। सो जब इस तरह की एक नैरेटिव सेटिंग होती है, ये इंडेंजर नहीं करती आपका ख्याल उनके इर्द गिर्द उन लोगों की जिंदगियों को? नहीं बीबी, हो रहा ये है कि ज़माना बदल गया। वो मिसाल दे रहे थे जब छांगा मांगा हुआ था, उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। अब जब से ये सोशल मीडिया आया है और हर आदमी जो है वो चलता फिरता एक जर्नलिस्ट बन गया है, वो अपना वीलॉग्स भी आ रहे हैं। पहले आप जैसे लोग कमेंट करते थे, अब तो हर आदमी खुद कमेंट कर रहा है। ये एक सोशल टबू बनता जा रहा है, पहले नहीं हुआ करता था। अब क्योंकि आगाही ज़्यादा हो गई है तो ऑब्वियसली लोगों का क्रिटिसिज्म और एतराज़ात भी ज़्यादा आ रहे हैं। शाह साहब, ये नहीं लगेगा आपको कि शायद कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ना बढ़ा दें हम कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये वायलेंस में कन्वर्ट ना होना शुरू हो जाए, तसादुम में कन्वर्ट ना होना शुरू कर जाए? कहीं तो एक रेड लाइन ड्रॉ होगी। जी देखिए, वायलेंस का किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, और वायलेंस हमारी सियासत नहीं है, ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं, वायलेंस हमारी पॉलिसी नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान से अपील करूंगा, 27 को जरूर आइए, लेकिन पुरअमन रहिए, आइए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए, आइए और उस नफरत का इजहार कीजिए जो कि ये खरीदो फरोख्त के खिलाफ आप करना चाहते हैं, लेकिन शाइस्ता अंदाज में।